इंजीनियर बनना इतना आसान बात है। मनीष कश्यप भैया भी इंजीनियर थे, लेकिन आज कहाँ हैं? कहाँ हैं? कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। इंजीनियर बनना इतना आसान बात नहीं है। एक बात समझ लेना, इंजीनियर की पढ़ाई आसान करनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ करके इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है। मनीष भैया पहले इंजीनियर थे और बताते हैं ना, मनीष भैया पहले क्या थे? इंजीनियर थे, लेकिन आज कहाँ पे हैं? कहीं और हैं। उनको पता है कि प्राइवेट कंपनी में क्या चलता है, और जब वो प्राइवेट कंपनी में जा कर के अब इंजीनियरिंग का परिभाषा देख लिए, इंजीनियरिंग में बड़े बड़े लेवल पे जो आदमी होता है उन लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो देख लिए, तो उनको समझ में आ गया कि इंजीनियर पद केवल इंजीनियर के लिए है। उसमें जो काम करता है ना, पता है लेबर से भी बेहतर स्थिति होती है। इस बात को समझ लेना। बीटेक और आईआईटी करने वालों, इस बात को समझ लेना कि इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक अपनी आज़ादी है? जब तक इंजीनियर की पढ़ाई करते हो तब तक ही आप लोगों को आज़ादी है, उसके बाद आज़ादी नहीं है। उसके बाद गुलामी ही करना है। अगर एक अंधभक्त ना, अंधभक्त का मतलब समझ रहे हो? अगर एक अंधा मैनेजर अगर कहेगा ना कि ये कलम नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा कि कलम नहीं है। अगर बता दिए कि ये कलम है, आपसे बड़ा गुनहगार इस देश में कोई नहीं होगा। अगर इस कलम को कहता है कि ये कलम नहीं है, तो कहना हुजूर जी ये कलम नहीं है। वाकई काबिलियत है सर, आपने कह दिया कि ये कलम नहीं है तो कलम नहीं है। अगर नौकरी करना है, नौकर बन के रहना है, तो इसको कहना पड़ेगा कि कलम नहीं है। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। और कमेंट में लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि व्यू बनाने के चक्कर में, अरे बेहुदा, व्यू बनाने के चक्कर में मैं वीडियो बनाता हूँ? मैं कभी वीडियो व्यू बनाने के चक्कर में नहीं बनाता हूँ। एक बात को नोट कर लेना और समझ लेना, मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि कहाँ क्या होता है। 13 कंपनी का एक्सपीरियंस है हमें, और पता है हमने 2017 में पॉलिटेक्निक किया, 2017 का पास आउट हुआ, और अब तक 13 कंपनी छोड़ दिया हूँ। और 13 कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, हम बताएंगे कि इंजीनियर कैसा मिलता है, मैनेजर कैसा मिलता है, जो काम कराने का उन लोगों का तौर और तरीका होता है वो कैसा होता है। अगर बताना शुरू कर देना तो आँख फोड़ करके कहोगे कि हम अंधे ही रहें, और कान में रुई डाल करके सोचोगे कि हम बहरे ही रहें। लेकिन ऐसे हमें गुलामी करना पसंद नहीं है। आज़ादी तब तक ही हम लोगों को है जब तक हम अपने माँ बाप के आंचल में खेलते हैं, और खेल के जब बड़े होते हैं तो माँ बाप खून पसीना एक करके तुम सभी लोगों को पढ़ाता है और उस काबिल बनाता है। लेकिन माँ बाप का जो बात है ना, वो गोली की तरह लगता है। लेकिन वहीं पे जब आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन आज़ाद तुम तब तक ही हो जब तक माता पिता के आंचल में खेलते हो, और तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, और माता पिता खून और पसीना एक करके तुम लोगों को पढ़ाता है, तब तक ही आज़ादी में हो। उसके बाद जैसे ही नौकरी पकड़ोगे ना, आज़ादी 1947 से पहले जो हश्र नहीं हुआ था, आज वो हश्र हुआ है। उस समय तो कोड़ा मारा जाता था ना, इस समय खुलेआम गाली दिया जाता है। गाली, एक एक बानर मैनेजर मिलेंगे, एक एक कुत्ता मैनेजर मिलेंगे, एक एक अंधा, बहरा, गूंगा, लूला, लंगड़ा मैनेजर मिलेंगे कि तुम लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इस बात को नोट कर लेना। और कहते हो व्यूज़ बनाने के चक्कर में हम वीडियो बनाते हैं।
अरे हम व्यूज़ बनाने के चक्कर में बनाते हैं। कभी सुने हो क्या कि सब्सक्राइब कर लेना? कभी सुने नहीं हो कि सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे देश के वो युवा, वो साथी, इस बात को नोट कर लेना कि आज़ादी तब तक ही है जब तक हम माँ बाप के आंचल में खेलते हैं, और उसके आगे जो पढ़ाई हम करते हैं, पढ़ाई के उपरांत जब हम नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, उस समय कंपनी के गेट पे ठेकेदार मिलता है। मैं तो सोचता हूँ यार कि जितने भी नेता हैं, कोई ऐसा ठेकेदार है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका एक एक स्थान है, रैंक है, उन लोगों के इशारे पे नेता चलते हैं। वो ठेकेदारी नेताओं की करते हैं और नेता ठेकेदारी जनता की करता है, और जनता में जो गरीब तबके के लोग हैं वो ठेकेदारी ही करते हैं। अपना देश ठेका पे ही चलता है। कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं तुम सभी लोगों को? और हमारे चैनल से जो भी वीडियो जाएगा वो एडजेक्ट जाएगा, कभी भी फर्जी नहीं जा सकता। मनीष कश्यप को जेल क्यों हुआ जानते हो? यही तकलीफ़ है उस बंदे के अंदर, जो आज के डेट में कोई कहता है कि वो इस जात से आता है, वो उस जात से आता है। उस इंसान को जब हमने देखा, लगता था कि हाँ, अपने देश में एक भगत सिंह आया है, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां। लगता था सच बोलने की औकात है। अरे बेशर्म लोग जो हैं इस दुनिया में, वो बेशर्मी लाते कहाँ से हैं ये समझ में नहीं आता। और तुम लोग नेताओं के पीछे जय जय करते हो, कभी काम करके देखना, कभी काम करके देखना कि काम क्या होता है। और काम ईमानदारी से कहीं भी करना, काम ईमानदारी से करना। और ईमानदारी से जो काम करता है ना, वो किसी का सुनता नहीं है, इस बात को भी नोट रख लेना। जो भी व्यक्ति है, अगर ईमानदारी से अगर काम करना शुरू कर दे, वो किसी का सुनता नहीं है। लेकिन एक बात ये है, इस बात को समझना कि अगर इंजीनियर बनना है तो ऐसा इंजीनियर बनो कि आजकल के जो मैनेजर हैं, जिनको मैनेजर की परिभाषा नहीं पता होता है, वो दूसरे को नचाते रहते हैं। और जानते हो, गर्मी इतना होता है उन लोगों के शरीर में, गर्मी उन लोगों के शरीर में इतना होता है कि जो काले काले इंसान होते हैं ना, श्रीलंका वाले, अगर ये फूंक दें तो वो जल जाएंगे। इतना गर्मी होता है मैनेजर के अंदर, और काबिलियत जीरो। और गर्मी इसलिए, धौंस इसलिए देते हैं कि उन लोगों के सामने कोई आवाज़ नहीं उठाए। आवाज़ दबा देंगे, आवाज़ बस की नहीं है यार, आवाज़ बस का दबाना नहीं है। अगर आवाज़ दबाना होता, इन लोगों की बस की बात नहीं है। और मैं कंपनी पे कंपनी सारे अगर कंपनियों का एक्सपीरियंस बताऊं तो एक एक बेशरम मैनेजर मिले, एक एक कुत्ता मैनेजर मिले। एनी टाइम हाँ एनी टाइम करता रहता है सब, और काम धाम कुछ नहीं, केवल मेल पढ़ता रहता है। मेल पढ़ने तुम लोगों को नहीं आता है? मेल पढ़ना तो एक गांव का लड़का जानता है जो 5 पास अभी नहीं किया। उन लोगों के नॉलेज फ़ोन का इतना है कि कॉपी पेस्ट करके मैनेजर का जवाब दे देगा। और कॉपी पेस्ट भी मैनेजर हमने देखा है,
कॉपी पेस्ट भी करता है वो, इधर से कॉपी करके उधर गूगल में पेस्ट किया और पेस्ट करके फिर आंसर देता है। हमने ऐसा भी मैनेजर देखा है। लेकिन खामोशी रहने का मतलब लोग समझते हैं कि दुनिया खामोश है। मनीष भैया ने अच्छा किया जो कि किसी की गुलामी नहीं किया। वो खुद अपने आप से बताते हैं कि उनकी 60-70 हज़ार सैलरी था, क्या दिक्कत था उनको, लेकिन उन्होंने देखा आने वाले, अगर हम लोगों के टाइम पे ऐसा लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया मिल रहा है तो आने वाले जो जनरेशन होगा उन लोगों के साथ क्या होगा। तो उन्होंने बदलना चाहा, लेकिन कोई भी अगर इंसान कुछ भी करता है वो तुरंत नेताओं के श्रेणी में आ जाता है और नेता मिलने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, उसके बाद जनता का जो दिमाग है वो बदल जाता है। अगर रवि किशन गए तो बीजेपी हो गए, अखिलेश यादव गए तो वो सपा हो गए, ओम प्रकाश राजभर गए तो भाजपा हो गए। तो ऐसे आरजेडी हो गए। कभी जो लोग कंपनी में कार्यरत हैं ना, उन लोगों से पूछना कि कंपनी में कार्य करने वालों का दर्द क्या होता है। अगर जिस दिन इस दर्द का अगर पता चल गया ना, उस दिन जवाब देना सीख जाओगे। जवाब देना, कोई जवाब दो शालीनता से जवाब देना चाहिए। और इंसान के चेहरे को पढ़ना सीखो कि इंसान चाहता क्या है। अगर इंसान का जो चेहरा है अगर उसको पढ़ लिए तो सोचो कि आपको कोई इंटरव्यू में हरा नहीं सकता। उसका चेहरा ही देखकर पकड़ लोगे कि कितना उसको नॉलेज है। तो मैं व्यूज़ के चक्कर में, जो कमेंट हमारे भाई बहन करते हैं, मैं व्यूज़ के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमारे अंदर उतना काबिलियत है आप लोगों के आशीर्वाद से। और आने वाले टाइम में जो मनीष भैया किए हैं वो बिहार में किए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम पूरा इंडिया में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।